बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे कोफ्ता बिरयानी। चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी तो बहुत बनाई होगी, एक बार इसको भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर किसी दावत में आप इसको बना के मेहमानों को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। 500 ग्राम मैंने बीफ का कीमा लिया है जिसको मैंने बारीक करवा लिया था। 500 ग्राम हमारे पास यहाँ पर बीफ है। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1 अदद प्याज बारीक चॉप किया हुआ, इससे हमारे कोफ्ते बहुत ही नरम बनेंगे। 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक का और 1 ही चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का। 1 चम्मच जाएगा इसमें जीरे का और 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ। अब इसकी खूबसूरती के लिए थोड़ा सा हरा धनिया भी हम इसमें शामिल करेंगे और इसको चॉप कर लेंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 चम्मच ब्लैक चने का आटा मैंने लिया है। चनों को मैंने ग्राइंड करके उनका पाउडर बना लिया है। 3 चम्मच हम इसमें ये शामिल करेंगे, इससे हमारे कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हाथों को हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और यहाँ से मैंने थोड़ा कीमा उठाया है और इसको इस तरह राउंड करते हुए नॉर्मल साइज़ के हम कोफ्ते बना लेंगे। मैं नॉर्मल साइज़ के बनाने लगी हूँ, आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। सारे कोफ्ते हम इसी तरह बनाकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, 2 अदद मैंने प्याज लिए, इनको मैंने इस तरह स्लाइसिस में काट लिए। इस प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट लगते हैं। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको लाइट ब्राउन होने में। आंच हम बिल्कुल हल्की रख के करेंगे, तेज़ आंच पे करेंगे तो प्याज जल जाएगा। हमें ज़्यादा डार्क कलर में प्याज नहीं चाहिए। बस इसी तरह से हम इसको उतार लेंगे क्योंकि प्याज को निकालने के बाद ये और ज़्यादा कलर लेता है। इसी तरह हम किसी छलनी की मदद से प्याज को निकाल लेंगे। इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं चाहिए। अब इसी ऑयल में हमने जो कोफ्ते बना के रखे हुए थे इनको फ्राई करेंगे। कोफ्तों को तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट फ्राई करना है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। सारे कोफ्ते शामिल करने के बाद इसमें हमने चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना। पैन को हिलाते हुए हम कोफ्तों को उलट पलट कर लेंगे ताकि चारों तरफ अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छे से इनका कलर आ रहा है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, कोफ्तों पे बहुत अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसको चम्मच की मदद से हिला सकते हैं। अगर पहले हिलाते तो कोफ्ते की शेप ख़राब हो सकती थी। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब सारे कोफ्ते हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम आंच हल्की करके, ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें 3 मैंने मोटी इलायची ली है, 2 बादियान के फूल लिए हैं, 5 से 6 अदद लौंग है, दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं और 2 अदद तेज़पात हैं। इसको हम शामिल कर देंगे ऑयल में। ऑयल में शामिल करके इसको अच्छे से जो है ना 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। इससे जो है ना हमारे कोफ्ता बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी और टेस्ट भी आएगा। यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं जिनको मैंने इस तरह से काट लिए। इसको ऑयल में शामिल कर देंगे।
टमाटर हमने इसलिए इस टाइम पे शामिल किए हैं कि ताकि टमाटर ऑयल में बहुत अच्छे से नरम हो जाएंगे। माशाल्लाह से अभी से बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप दही का। दही शामिल करके थोड़ी देर के लिए हम आंच हल्की कर देंगे और टमाटर के साथ इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। दही शामिल करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चावल बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच हरी मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच आएगा इसमें नमक का, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने लाल मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो प्याज हमने ब्राउन करके रखी हुई थी, हाफ प्याज इसमें हम शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको पका लिया है। देखिए माशाल्लाह से इस तरह से इसका कलर आ गया है। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया। अब जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे हुए थे एक एक करके इसमें शामिल कर देंगे। सारे कोफ्ते शामिल करने के बाद इसमें 3 अदद मैंने लाल मिर्च डाली है, आप हरी मिर्च भी शामिल कर सकती हैं। 1 चम्मच आएगा इसमें जायफल का पाउडर, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और 1 चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरे का, 1 चम्मच ज़ीरा हम शामिल करेंगे। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब इसमें हम शामिल कर देंगे खुशबू के लिए पुदीना। पुदीने का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। पुदीना हमने शामिल कर दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने कोफ्ते की भुनाई कर ली है। तकरीबन इसमें मैंने 1 लीटर पानी शामिल किया है। मैंने चावल 20 से 25 मिनट हो गए हैं, 500 ग्राम भिगो के रखे हुए हैं। उसके मुताबिक 1 लीटर पानी इसमें बहुत है। अगर आप चावलों की मेजरमेंट के हिसाब से पानी डालना चाहते हैं तो जैसे 1 कप चावलों का होता है उसमें हम 2 कप पानी शामिल करते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब के मुताबिक 1 लीटर पानी हमारे चावलों को काफ़ी है। अब इसको हम अच्छे से बॉयल आने देंगे। 5 मिनट के लिए तकरीबन हम इसको ढक देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से बॉयल आ गए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 500 ग्राम चावल, जो मैंने पहले ही बताया मैंने 20 से 25 मिनट हो गए इसको भिगो के रखा हुआ था, ये शामिल कर देंगे। यहाँ पर आके आप नमक चेक कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और पानी को ज़रा खुश्क होने देंगे। काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। अब इसके ऊपर हम जो ने प्याज बाकी बच गई थी ब्राउन की हुई प्याज, वो शामिल कर देंगे। अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं ऐसे ही रख लें। मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल करके इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रखूँगी। 5 से 7 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और खुशबू तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे खिले खिले चावल बने हैं। आप चेक कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारी कोफ्ता बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।